हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। किसी भी स्टेट से हो, अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। काफ़ी सारी प्रैक्टिस सेशन मैंने पॉलिटिकल साइंस की भी ले रखी है और हिस्ट्री की भी ले रखी है। साथ ही साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू टॉपिक वाइज भी करवा रही हूँ। साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस इसका कवर करा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट के अकॉर्डिंगली भी। और यूजीसी नेट का पीवाईक्यू भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति नागरिक समाज में उतना ही स्वतंत्र है जितना वो प्राकृतिक अवस्था में था। ये कोटेशन है, तो ये कोटेशन किनका है? ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा लॉक। अगला है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। यह कोटेशन किसका है? ऑप्शन में है प्लेटो, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी मार्क्स। तो ये इसका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रूसो। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति उतनी पवित्र है कि संप्रभु इसे छू तक नहीं सकता। यह कोटेशन किसका है? तो ऑप्शन में आपका अरस्तु, बी में बोंदा, सी में हॉब्स और डी लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉक। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस कारक ने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया? कौन सा कारक है जो राजनीतिक विकास में कारक नहीं, यानी राजनीतिक विकास का वो तत्व नहीं है? तो देखो, ऑप्शन में है आपका रक्त संबंध, ठीक है, बी है धर्म, सी है राजनीतिक चेतना, और डी है आपका भूभाग। तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य के विकास का प्रभावित नहीं करता। अगला है, इसमें मैच किया कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब 3 इसमें सुमेलित है, एक नहीं है। तो मैं पढ़ते जाते, देखो फर्स्ट में है अनुबंध, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत रूसो, ठीक है, जुड़े हुए हैं रूसो उससे। शक्ति का सिद्धांत ओपेनहाइमर, बिल्कुल सही बात है। दैवीय उत्पत्ति सर रॉबर्ट फिल्मर। विकासवादी सिद्धांत जेम्स प्रथम। तो ये डी वाला सुमेलित नहीं है। तो आपको ये तीनों सुमेलित है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया तर्क और घटिया दर्शन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को। अगला है, रूसो ने नई शराब को पुरानी बोतल में उड़ेला और बोतल फट गई, ठीक है। फिर से मैं ये कोटेशन बोल रही हूँ, रूसो ने नई शराब की को पुरानी बोतल में उड़ेला और वो बोतल फट गई। तो ऐसा जो कोटेशन वो किसने कहे हैं? तो ये कहे बारकर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य का भूभाग नहीं है? जमीन तथा पहाड़, प्रादेशिक प्रादेशिक जाल, वायुमंडल और महासागर। जिसका है ये महासागर। अगला क्वेश्चन है, और बाकी ये सब इसके भूभाग नहीं है, तो ये बाकी किसका है? अगला है, 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो और बेंथम। तो लॉक को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का प्रयोग कर अपने विचारों को
सविस्तार प्रतिपादित किया? ऑप्शन है कांट, बी है जॉन रॉल्स, सी है ग्रीन और डी है रॉबर्ट नॉजिक। नहीं किया, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस समझौते को सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है? दी में फ्लावर पैक्ट, वर्साई पैक्ट, वियना पैक्ट और पेरिस पैक्ट। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित को कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। न्यू स्टेट एमपी फॉलेट, ठीक है। द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर, द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स अप्पादोराई, अ ग्रामर और पॉलिटिक्स, ये किसकी, लास्की की बुक है, इनकी नहीं है, जोड़ की नहीं है, तो यही वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 12 का डी। 13 है, अधिकार का कौन सा सिद्धांत सबसे पहले आया है? तो अधिकार का जो सबसे पहले सिद्धांत आया वो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत आया है। अगला, निम्नलिखित में कौन एक नागरिक स्वतंत्रता नहीं है? ठीक है, तो नागरिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, ये हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता में आती है, नागरिक स्वतंत्रता में नहीं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, विधि के अनुपालन में हमारी स्वतंत्रता है जिसे हम अपने लिए बनाते हैं, यह किसने कहा था? तो 15 का हो जाएगा रूसो, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, यह किसका मत है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? लॉर्ड एक्टन, ये कई बार पीवाईक्यू में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांस की क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि इंग्लैंड की क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी, यह किसका अभिमत है? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है लास्की, बर्ग, मार्क्स और लॉर्ड एक्टन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ग। अगला है, सभी अधिकारों में सर्वाधिक मौलिक अधिकार कौन सा है? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, तो इसका राइट आंसर जीवन का अधिकार। अगला है, स्वतंत्रता का त्याग मनुष्यता का त्याग है, मानवता के अधीन अधिकारों को त्यागना तथा यहाँ तक कि इसके कर्तव्यों को त्यागना है। तो 19 का हो जाएगा रूसो, ऑप्शन बी। अगला है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, ठीक है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो ये फेमस कोटेशन है किनका, सीले का है। न्याय सबल का हित है, न्याय सबल का हित है, यानी शक्तिशालियों का हित है, सबल का हित है बोलो तो इसका जो राइट आंसर है वो है थ्रेसीमेकर्स, जिसकी लाठी उसकी बहस की बात ये करते हैं थ्रेसीमेकर। अगला है 22 क्वेश्चन, लोकतंत्र श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान के नेतृत्व में सबके द्वारा किया गया सभी का विकास है, तो ये है आपका मेजनी, ऑप्शन सी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक नहीं है? सफल संचालन के लिए आवश्यक नहीं है, तो यह है दुर्बल सेना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं है? अभिजनवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं है, तो बेंटले, ऑप्शन डी। किस लेखक ने पॉलियार्की की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो पॉलियार्की की अवधारणा रॉबर्ट डहल ने किया था, ऑप्शन बी। लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि लोकतंत्र का आवश्यक कार्य समाज में संतुलन बनाए रखना है? तो 26 का राइट आंसर है बहुलवादी, ऑप्शन बी। लोकतंत्र शासन में एक प्रयोग है, लोकतंत्र जो है शासन में एक प्रयोग है, तो ये है J.R. लावेल का, ऑप्शन ए। व्यवहार में लोकतंत्र एक उपकल्पना है जिसमें सभी लोगों को समान माना जाता है
तथा समानता का प्रयोग श्रेष्ठ लोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है, यह किसने कहा था? तो इसका है 28 का ऑप्शन। देखते हैं, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं बताती हूँ थोड़ा। देखो, लिंडसे है, बर्न्स है, ब्राइस है और लावेल है। तो 28 का जो राइट आंसर है वह है आपका बर्न्स, सी डी बर्न्स, ऑप्शन बी। पूर्ण सरकार एक शिक्षा पद्धति है, किंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठ शासन स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र है। यह किसका कथन है? तो ये कथन है आपका लिंकन का, ऑप्शन डी। अगला है, काली कुर्ती वाली नागरिक सेना व्यक्तिगत सेना थी। तो काली कुर्ती की सेना किसकी थी? तो ये थी मुसोलिनी की, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक क्लासिकल उदारवाद का समर्थक नहीं है? ठीक है, बाकी तीन समर्थक है, एक नहीं है। तो मैकफर्सन नहीं है, बाकी बेंथम, रिकार्डो और जे एस मिल। अगला, राजनीतिक उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक उदारवाद का जनक लॉक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है? उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, समुदायवाद और श्रमिक संघवाद। तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक संघवाद। अगला है, व्यक्ति को उपयोगिताओं का उपभोक्ता किसने माना है? व्यक्ति को उपयोगिताओं का उपभोक्ता किसने माना है? तो ये बेंथम ने माना है। यथासंभव यह जानता हूँ कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, यथासंभव यह जानता हूँ कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। तो ये है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन एक सामुदायिकतावादी चिंतक है? तो ये है, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन नंबर 36 नहीं हुआ, 36 क्वेश्चन। 36 का है, चिंतक नहीं है, ठीक है, नहीं ये पूछा जा रहा। बाकी ये तीनों हैं, देखो, वॉल्जर है, चार्ल्स टेलर है, माइकल सैंडल है, हैयक नहीं है, ठीक है। अगला ये नहीं, यहाँ पे छूट गया, चिंतक नहीं है। अगला, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सत्याग्रही का गुण नहीं है? सत्याग्रही का गुण नहीं है, ठीक है। तो सत्याग्रही का गुण क्या क्या नहीं है? ऑप्शन आप पढ़िए। तो स्वामित्व तो ये नहीं होगा, और क्या क्या गुण होगा? आंतरिक शुद्धता, उपवास और निर्भरता, ये होगा इनका गुण। अगला है, निम्नलिखित में कौन विचारधारा सर्वाधिकारवादी नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इच्छा स्वतंत्रवाद नहीं होगा, बाकी फांसीवाद, नाजीवाद और साम्यवाद होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? 30 ये 39। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसका अपना नहीं, वह राज्य का है और केवल राज्य का ही है। तो इसका हो जाएगा 39। ठीक है, 39 का राइट आंसर है आपका सर्वाधिकारवादी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 40 क्वेश्चन, मुसोलिनी द्वारा प्रथम फेसियो की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1918 में की गई थी, ऑप्शन डी। मुसोलिनी ने इटली में अपने पहली सरकार कब बनाई थी? तो जो पहली सरकार मुसोलिनी ने बनाई थी वो 30/10/1922 में। फांसीवाद के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? फांसीवाद के अनुसार क्या सही नहीं है? फांसी अंतरराष्ट्रवाद का शत्रु है, साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत नियम है,
इटली की विस्तार जीवन मृत्यु का प्रश्न है, फांसी जाति का मृतक है, ये तो ऑप्शन डी ये गलत है। अगला है 43 का, आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद का सबसे मौलिक योगदान क्या है? तो सबसे मौलिक योगदान कॉर्पोरेट राज्य का विचार है, ऑप्शन ए। 1919 के संसदीय चुनाव में फांसीवादी संगठन में कितनी सीटें जीती थी? 1919 में तो कितनी सीटें जीती थी? तो ये था, इसमें कोई स्पष्ट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है 45 क्वेश्चन, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं सीवी मैकफर्सन, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला है 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक पहला विचारक है जिसने मानव व्यवहार के संबंध में सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ये है आपके ये वेद, ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में एक इच्छा स्वतंत्रतावादी नहीं है? ऑप्शन में है आपको हैयक है, आइजिया बर्लिन है, मिल्टन फ्रीडमैन है, ग्रीन है। तो ग्रीन नहीं होंगे, ऑप्शन 47 का सी हो जाएगा। 48, अनार्की एंड यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट नॉजिक है। अगला है 49, ऊपर लिखित में से कौन सा कथन फेबियन समाजवाद के बारे में सही नहीं है? तो इसका है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इनका जन्म कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन से पूर्व यही नहीं होगा। अगला है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आज के क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो 50 क्वेश्चन इस सेट में बचा है वो अगले क्लास में करा दूंगी। उपयोगितावाद को किसने सुअर दर्शन कहा है? तो उपयोगितावाद को कार्लाइल ने सुअर दर्शन या शुक्र दर्शन कहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन किया, मोस्ट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्लास में जो इसमें रेस्ट 50 क्वेश्चन बच गए हैं वो अगली क्लास में करा दूंगी। किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो मैं डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।